फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, भाई का बारात निकले और बहन लोग तैयार नहीं हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो चलिए, भाई का बारात निकालने के लिए उसकी तैयारियां हो चुकी है और भाई नहा धोकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और ये देखिए कैसे दूल्हे राजा की तरह बन ठन रहे हैं और तीनों यानी कि साढ़ू लोग मिलकर कैसे भैया को तैयार कर रहे हैं। ये पल ना बहुत अमेजिंग था। और आप सब कहते हैं ना कि भैया के चेहरे पे स्माइल नहीं है, वो गुस्से में रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बस आप सबका भ्रम है, क्योंकि मेरे भैया जितना हंसते हैं ना वो दिखाते नहीं हैं, बयां नहीं करते हैं। और ये देखिए भैया के गले में अब हार सजने वाला है, मतलब मानो दूल्हे राजा अब दुल्हनिया को लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। सोचने वाली बात है ना, इस पल का हर कोई बेसब्री से इंतज़ार करता है। और तीनों साढ़ू लोग मिलकर कैसे तैयार कर रहे हैं। दीदी भी भिड़ चुकी हैं भैया को तैयार करने के लिए। और सभी ना सॉक्स को लेकर इतना हंस रहे थे, देखिए कैसे एक कुर्सी लेकर आए बैठने के लिए और डूबू के पापा बड़े जीजू दोनों मिलकर सॉक्स को पहना रहे हैं। और जिया जी उधर देख रहे हैं कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है ना। और गले में घड़ी वगैरह मिल नहीं रहा था भैया को, तो वो सोचने लगे कि आखिर हमने घड़ी रखा कहाँ है। और वैसे भी दूल्हे राजा हैं तो यूनिक तो बनना, मतलब यूनिक तो होना ही चाहिए। अब रही बाल झाड़ने की बारी और दाढ़ी लगाने की बारी। उस टाइम मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना, तो मैं भी भैया को दिखाने के लगा, भैया लगता है आप शूज़ गलत पहने हैं, लेकिन ठीक पहने थे। इसका जो डिज़ाइन होता है ना, शेरवानी पर का जो शूज़ का डिज़ाइन होता है वो डिफरेंट होता है। और ये सब उसके बाद ये देखिए अब हमारे भैया के माथे पे मोर सजने लगा है, जो कि एक मामा के लड़के यानी कि बड़े भैया थे। और तीनों साढ़ू लोग और बड़े पापा के बेटा बड़े भैया सभी कोई मिलकर ना भैया का मोर बांधने की जो रस्म है वो कंप्लीट कर रहे थे। बहुत हार्ड होता है ये बांधना, कभी कभी क्या होता है ना, अगर अच्छा से नहीं बांधिएगा तो गिरने का भी डर रहता है। अब ये देखिए अब मोर बंधा गया है, तो फ़ोटो शूट तो ऑब्वियसली है कि सब कुछ तो खिंचवाते ही हैं। और इस पल का सभी को बेसब्री से इंतज़ार रहता है और ये यादगार पल है। जीजू भी कम नहीं है, लोहरदंगे वाले जीजू को देख लीजिए कैसे मतलब दूल्हे राजा के साथ दूल्हे ये भी बनने को तैयार हैं। अब एक एक करके सारे कोई दूल्हा बन रहे थे, ये देखिए ये भी कम नहीं है। रांची वाले भी दबाए जा रहे हैं, इस लुत्फ़ का मज़ा लेते जा रहे हैं। अब भैया के हाथों में अब दुपट्टा आ चुका है, शेरवानी का दुपट्टा। और भैया कितने यूनिक लग रहे हैं, ये सब तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारे भैया यानी दूल्हे राजा कैसे दिख रहे हैं। और उसके बाद चलिए तैयार हो चुके हैं, तो अब हमारा पहला रस्म होता है घर का देवता की पूजा पाठ करना, जो कि मम्मा और भैया दोनों आ चुके थे। और आकर और ये देखिए मोर में घूमने की भी रस्म होती है, जो 5 बार घुमाया जाता है। ये रस्म भी बहुत ख़ास होता है। और साथ साथ में जीजू भी आ रहे थे और भाभी मौसी और बहुत लोग, मतलब जितनी जो मेहमान लोग आए हुए थे ना, सभी को इनको घुमा रहे थे। फिर गोड़ लगाने की रस्म होती है और सब गोड़ उड़ लगवा करना। उसके बाद मम्मी कुछ भैया को दे रही थी कि बहुत ज़रूरी होता है ना, क्योंकि पैसे वगैरह लेकर निकलना। तो अब देखिए हम निकल चुके हैं बाहर, यानी कि मंदिर जाने के लिए। हमारे घर में ना एक रस्म होता है। उसके बाद ये देखिए सारे जो जितने मेहमान आए हुए थे सभी बाहर निकल चुके थे। और सभी का आंख देखिए किस प्रकार से लाइट यानी चमक रहा है, क्योंकि बाहर अचानक से लाइट चली गई थी उस टाइम। और सभी हम लोग खड़े होकर फ़ोटो शूट करवा रहे थे, सभी पूरी फैमिली। अब रहा मंदिर जाने की रस्म, क्योंकि हमारे घर में जब दूल्हे राजा जो भी लड़का दूल्हा बनता है वो घर में पूजा पाठ करने के बाद ना हम मंदिर जाते हैं, जो कि देवी मंडप में मंदिर वहाँ सजाया भी जाता है और साथ में वहाँ जाकर गुड़ वगैरह भी लगते हैं। ये हमारी परंपरा है और परंपरा के रूल्स को तो फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम मोर लेकर बैठ चुके थे अंदर, और हम बैठे नहीं थे, बस मुझे ऐसे ही मैं बैठ गई थी। और उसके बाद लड़के को परीक्षा जाता है, तो फिर मम्मी मौसी बुआ लोग सभी कोई पूरी फैमिली लोग मिलकर सभी परीछ रहे थे। मम्मा यहाँ टीका दे रही थी गाड़ी में, ये भी ताकि घर से बारात निकल रहा है तो अच्छे से शुभ संकेत लेकर घर में बहू रानी को लेकर आ जाए, कभी किसी को कुछ नुकसान ना हो। और आगे का जो डांस मिलने वाला है ना, धाकड़ मिलने वाला है, क्योंकि कुछ डांस तो हमने स्किप कर दिया था, कारण था क्योंकि उस टाइम वीडियो मैं नहीं ले रही थी, रीज़न था
और मैं अकेले गई थी। आपको तो पता है डुग्गू कितना तंग करते हैं, और लेकर रात को निकलना, सफ़र करना बहुत हार्ड था। लेकिन एक चीज़ हमने मिस कर दिया, मैं छोटी थी, हर जगह मुझे छोटा छोटा बोल कर ये लोग मुझे कुछ करने नहीं दे रहे थे। मुझे हल्दी लगाने का भी बड़ा मन था, भैया को परिछने का मन था, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और बस यही रीज़न था कि हम ज़्यादा इसमें एंजॉय नहीं कर पाए। ऐसे छोटे थे तो खूब मस्ती किए, और मम्मी मौसी सब गोबर का लेप बनाया जाता है, छोटा छोटा टिकिया, और उस टिकिया को ना लड़के के माथे पे घुमाया जाता है, घुमाकर उसे टीका वगैरह लगाते हैं, और पान के पत्ता से दोनों गाल को सेकते हैं। ये भी एक रस्म होता है, और ये रस्म करना ज़रूरी है। हमारे झारखंड में ऐसी बहुत सारी रस्में होती हैं, जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी ना तो सच में आप लोग बोलोगे कि वाह, शादी तो देखने में मज़ा आता है, लेकिन बहुत कष्ट है। और ये देखिए तीनों साढ़ू लोगों का भी तिलक वगैरह हो रहा था, क्योंकि लेकर निकलना है। तो उसके बाद यदि काजल वगैरह भी लगा रही थी मम्मी, क्योंकि जब अपना खुद का बेटा जब तैयार हो चुका है तो तीनों दामाद माँ को बेटे बराबर ही है। माँ सभी को एक समान देखती है, ऐसा बिल्कुल नीच ऊंच भाव ऐसा होता है, बहुत सारे लोग करते हैं, पर मम्मा सबको पांचों माँ बोलती है ऐसे कि मेरा 5 बेटा है। और भाभी देखिए डर रहे थे कहीं भाभी को ज़्यादा न लगा दे, क्योंकि ये इतनी मतलब ख़तरनाक है ना कि क्या बताएं। फिर दीदी बैठ चुकी थी गाड़ी में, फिर मेरा प्लान नहीं था जाने का। मैं ना सोची कि नहीं मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि डुग्गू उस टाइम अकेले सो गए थे, और सोने के बाद डुग्गू तो बारात निकलते वक्त देखे भी नहीं थे। लेकिन बहुत मज़ा आया। और जब यहाँ से निकल चुकी थी मंदिर के लिए, तो ये देखिए हम भी निकल गए थे साथ में, भाभी के साथ में हमारी गाड़ी भी आ रही थी। भैया बोले सब कुछ चले हैं, तुम लोग काहे पीछे रहोगी, तो हम लोग गाड़ी में बैठ चुके थे। अब तो एकदम आगे जो डांस होने वाला है ना, धाकड़ होने वाला है, बस अब देखते जाइए। और उसके बाद हम लोग पहुंच चुके थे मंदिर, और मंदिर में पूजा का कार्यक्रम हो रहा था, और डीजे पर गाना ना बजे ऐसा तो हो नहीं सकता है। डांस गाना तो, और भाई का बारात है और बहन डांस नहीं करे तो ऐसा थोड़ी अच्छा लगेगा। हमें तो घर से डांस करना था, लेकिन उस टाइम मैं इतना बिजी हो गई थी, उस टाइम मैं नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम डुग्गू मेरे गोद में थे और रोने लगे थे। तो फिर हम उस टाइम किसी को पकड़ा नहीं सकते हैं, और उस टाइम डुग्गू के पापा सारा जितने बाराती लोग जाने वाले थे सबको संभाल रहे थे। अब ये लोग पूजा करने के लिए अंदर घुसे हैं, और हमारा जो डांस हुआ है ना, जोरदार डांस हुआ है। और ये देखिए मुन्नू कितना मस्ती कर रहे हैं अंदर बैठकर, बोले बाहर नहीं आना है, तो बहुत खुश हो रहे थे। और गाना इतना लाउड स्पीकर था ना, वरना मैं आपको गाना ज़रूर दिखा देती। बहुत मज़ा आ रहा था ये पल, सच में आप देखेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। अब चलिए थोड़ा सा मस्ती हो गया। ये देखिए बुआ लोग, मासी लोग, वो लोग मंदिर में ही खड़े होकर जो डांस करना शुरू किए ना, मुझे बहुत हंसी आ रहा था। और वो लोग का डांस देख कर ना मेरा भी मन एकदम जी मतलब खुश से झूम उठा। सच में अगर ये स्टेज रहता ना तो स्टेज ही टूट जाता। और उस टाइम डांस जब मैं कर रही थी उस टाइम क्लिप नहीं ले पाई थी। और भैया देखिए, मतलब हम लोग सभी मिलकर भैया को आखिर डांस करा ही दिए। देखिए कितने भैया चीयर अप कर रहे हैं, और मैं तो अलग ही ताल सुर में खूब डांस कर रही थी। कमर पे साड़ी घुमा ली, बांध लिया, और खूब मस्त में डांस कर रही थी, हाथ हिला हिला कर। और ये देखिए हमारी गोई माई भी कम नहीं थी, ये भी देखिए इनका भी कमर जो लटक रहा था ना, वाह, ये मूवमेंट मानो देखने लायक था। और मुझे बहुत हंसी आ रही थी, मुझे लग रहा था। तो चलिए अब यहाँ से बारात निकल चुकी है, बस अब वीडियो का एंजॉय करते रहिए। हम लोग फाइनली यहाँ पहुँच गए हैं, और अभी मंदिर में जा रहे हैं गोल लगाने के लिए। कोई बात नहीं। कौन को भी लगे दीजिए, कौन ना दिए कौन से पूरे मुंह हो गया इधर इधर वो चीज पूरे मुंह हो गया है ना। अच्छा इधर पूर्व हो गया। हां चलिए एकदम ठीक है। ऐसा वाला है, हाँ सब वाला इन्हीं बना दिए। तो चलिए आइए, थोड़ा सा लग दीजिए। आइए हीरो, पहन के टोपी पहन के तनी, हाँ उसको पहन दीजिए। क्या जी
हम लोग खुद कोशिश में है। एगो छोटा ला भाई नहीं आया, वो निकला है अभी, निकल नहीं गया, मतलब पार कर रहा है। कर दिए, फोन कर दिया हुआ है, तुरंत आ जाएंगे। चलिए